कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणश्यत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और वीडियो को लाइक भी जरूर से कीजिए, ताकि आप मेरी एनर्जी से कनेक्ट हो सकें और आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल सके। जो भी डिवाइन मैसेज आए पॉजिटिविटी के साथ आपको लेनी। आज की रीडिंग का टॉपिक भी यही है कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहता है, डिवाइन आपको कौन सी बातों से अवेयर करना चाहता है। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई परेशानी चल रही है, तो ईश्वर आपसे क्या चाहते हैं, भगवान आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, डिवाइन आपको कौन सी बातों से आगाह करना चाहते हैं और आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, तो डिवाइन के थ्रू हम देखेंगे कि आपको कौन से मैसेज वो देने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते जल्दी से रीडिंग को। और आपको बता दूं, ये रीडिंग सभी के लिए होती है, मेल फीमेल सभी जेंडर के लोगों के लिए होती है। और यहाँ पे सभी राशियां मेघ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। ओम हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में जय मां काली, जय लड्डू गोपाल, जय बालाजी महाराज, जय हनुमान जी जरूर से मेंशन करें। हर हर महादेव जरूर से लिखें, ईश्वर का शुक्राना करें, धन्यवाद करें। और अगर आप गाइस पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं 9501593516 पर मैसेज करके अपने लिए रीडिंग बुक करवा सकते हैं। चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहता है, डिवाइन आपको कौन से मैसेज देना चाहता है। हर हर महादेव। और पॉजिटिविटी के साथ ही रीडिंग को देखना है। टेम्पलेस रीडिंग होती है तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं। ऐसे कौन से मैसेज यूनिवर्स आपको देना चाहता है। कोई ऐसा लग रहा है कि आपका कोई डिवोर्स केस चल रहा है, ठीक है, आपका कोई डिवोर्स केस चल रहा है जहाँ फिर आपने किसी पे केस किया है, ऐसी एनर्जी है। कोई पारिवारिक मसला हो सकता है, आपका कोई कोर्ट केस हो सकता है। यूनिवर्स आपको यहाँ पे कोई एक्शन लेने के लिए कह रहे हैं कि आप अपनी लड़ाई में आपको कोई एक्शन लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने एक्शन ले लिया है तो वो जो भी आपने एक्शन लिया था ना, उसमें आप अटक गए थे, जहाँ पैसों को लेकर अटके हुए थे, जहाँ फिर किसी डेट को लेकर अटके हुए थे, ठीक है। तो यूनिवर्स यहाँ पे आपको अपना तरीका बदलने के लिए कह रहा है कि थोड़ा सा फोकस करके चलिए। और अपने फाइनेंशियल के लिए भी जहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी आ रही है कि अगर आप उस चीज़ों में अटके रहेंगे ना, सोचते ही रहेंगे, तो बात नहीं बनेगी। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उससे निकल जाएंगे आप और आप ही की जीत होगी। यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, किसी की जीत होने वाली। कोई कोर्ट केस की तरीके है जिसमें आपको सफलता मिलेगी, यानी कि गुड न्यूज़ मिलेगी। और आपकी फाइनेंशियली दिक्कत भी दूर होगी, जो आप थोड़े से अटके हुए हो, जहाँ फिर आप कहीं पे पैसा लगाना चाहते हो। क्योंकि देखिए ना, यहाँ पे ना स्टेबिलिटी नहीं मुझे दिख रही है आपकी। आप कुछ करना चाहते हो, स्टेबिलिटी नहीं है, तो स्टेबिलिटी नहीं है बिल्कुल भी। जो भी आपने टावर मूवमेंट देखा है, वो टावर मूवमेंट बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है, लेकिन आपको थोड़ा सा यूनिवर्स पे भरोसा रखना है, विश्वास रखना है। कोई आपकी मैरिज तोड़ने की कोशिश कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि किसी की मैरिज कोई तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और आपकी लाइफ में ना एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। बहुत जल्द आपकी लाइफ में एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। कुछ तेज़ी से आपकी लाइफ में कुछ अबंडेंस आ रही है, ठीक है, जो आपकी तरफ मुझे आती हुई दिख रही है। कुछ ऐसा आपकी तरफ आ रहा है। और जो भी बर्डन है आपके लाइफ में, आप पर बहुत ज़्यादा बोझ है माइंड पर, अगर आपको थोड़े डिप्रेशन के शिकार हो, ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी है कि आप थोड़ा लोगों को इनकार करना सीखिए, ठीक है। क्योंकि आपने बहुत कर लिया, जितना आपने कर सकना था, जितनी आप में हिम्मत थी आपने किया। अब और ज़्यादा बर्डन आप अपने पे ना रखिए। और मुझे यहाँ पे किसी का रियूनियन होते हुए दिख रहा है। हो सकता है कि आपका बहुत जल्द रियूनियन हो जाए। 2 लोग मुझे मिलते हुए दिख रहे हैं और कोई यहाँ पे बड़ी जी तोड़ से कोशिश कर रहा है किसी का घर तोड़ने की। कुछ लालची लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि आपको आपके हक मिले और आपको जस्टिस ना मिले। जो भी कानूनी कार्रवाई आप करना चाहते हो ना, तो उसमें आपके जो दुश्मन हैं वो नहीं चाहते कि आपको सक्सेस मिले, आपके हक में फैसले आए और आपको जस्टिस मिले। कुछ लालची किस्म के लोग हैं। और यहाँ पे मुझे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है कि जो स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में नहीं है वो अब आपको ज़रूर से मिलेगी। यानी कि बहुत सारा पैसा
कहीं ना कहीं से कोई पैसा आपकी लाइफ में आएगा, कोई अपॉर्चुनिटी, आपको कोई ऑफ़र मिल सकती है। व्यवसाय में आप अगर कहीं पर आप कुछ करना चाहते हो तो ज़रूर से आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। कोई यहाँ पे भी पेज ऑफ पेंटाकल्स और नाइट ऑफ पेंटाकल्स दोनों कार्ड अगर मिला करके हम देखें कि आप अटके हुए थे, और जो आप अटके हुए थे वो आपके बैलेंस जो बिगड़े हुए थे वो अब आपकी लाइफ में वो चीज़ें स्टेबिलिटी जरूर से आएगी। और आपको पास्ट से निकलने के लिए यूनिवर्स कह रहा है, डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपको पास्ट की बातें नहीं सोचनी है। जो पास्ट में हो चुका है वो होने दीजिए, ठीक है। जो हो चुका है वो उसे बदल नहीं सकते, तो थोड़ा पास्ट की बातों पे ध्यान देना बंद कीजिए। जो पास्ट में हो चुका है बार बार आप उसी एनर्जी में ना जाएं जो पास्ट में चीज़ें हो चुकी हैं, इस कारण भी थोड़ा सी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको वंडर्स दे रहे हैं, न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है। बदलाव में यहाँ पे देख सकती हूँ, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बदलाव मुझे दिख रहे हैं। और मिथुन राशि है, तुला राशि है, कुंभ राशि है, और धनु राशि है, मिथुन राशि है, कर्क राशि है। राशियाँ तो भाई सभी है, सिंह राशि है, धनु मकर कुंभ तोला, और विषम कन्या मकर राशि, और मकर राशि कन्या राशि, और तुला राशि मिथुन राशि कुंभ राशि। ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एनर्जी आज की। मेष राशि भी है यहाँ पे, तुला की बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है जी। और 1 नंबर, 12 नंबर, 2 नंबर, 16 नंबर और 11 नंबर, और 1 नंबर, 4 नंबर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपके पर्सन की हो सकती है। 4 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 11 नंबर की बहुत ज़्यादा है। कुछ 11-11 पोर्टल पर भी आपको कुछ मिलने वाला है, कुछ 11-11 पोर्टल पर ही आपके लिए कुछ लकी दिन हो सकता है कि किसी की डेट ही 11 हो, जस्टिस की तारीख, या फिर अगले मंथ की कोई 1 तारीख, 1 दिसंबर भी हो सकती है। 12 डेट भी आपके लिए बेटर हो सकती है, कोई बदलाव हो सकता है। 10 तारीख भी आपकी कोई बेटर हो सकती है आने वाले टाइम में। और जो 10-12 जो भी तरीके हैं, जहाँ पे दो नंबर है कि जी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, जहाँ फिर आपके पर्सन की भी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ठीक है। तो पास्ट से निकलने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, यानी कि आप थोड़ा पास्ट से निकलने की कोशिश कीजिए, अपने आप में बदलाव लेके आइए, कोई बदलाव लाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो पास्ट से जो भी आपकी एनर्जी है, आपको पास्ट में जस्टिस नहीं मिला है तो जस्टिस जरूर से मिलेगा। और लालची लोगों से दूर रहिए। देखिए, कार्ड पहले भी आना चाहिए था, चाहता था कि आप ना जस्टिस में, देखिए मैं बार बार एक ही एनर्जी आ रही है आपकी कि आपको जस्टिस नहीं मिला है। जजमेंट का कार्ड आया तो जस्टिस जरूर से मिलेगा अब, क्योंकि आपने बहुत लंबे समय से वेट किया इस चीज़ का, बहुत लंबा समय हो चुका है, क्योंकि आपको जस्टिस नहीं मिला है। कमेंट बॉक्स में जय माँ काली जरूर से लिखें, जय लड्डू गोपाल, जय बालाजी महाराज जरूर से लिखें, हर हर महादेव जरूर से लिखें। देखिए यहाँ पे हर हर महादेव जैसे ही बोला तो यहाँ पे डेविल का कार्ड आया है। डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि कोई आपकी लाइफ में आपको स्टक किए जा रहा है, बार बार उसी एनर्जी में आपको छोड़ रहा है जो आज से बहुत साल पहले आपके साथ हुई थी, जिस वजह से आपका घर टूटा था, जिस वजह से आपकी मानसिक दशा खराब हुई थी, या जिस वजह से आपका ब्रेकअप हुआ था। आपको अलग करने की कोई कोशिश कर रहा है, बार बार वही एनर्जी आपको देने की कोई कोशिश कर रहा है, बार बार कोई आपस पहल करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको बताना चाहता है, डिवाइन आपको बता रहा है कि कोई बाज नहीं आ रहा है अपनी हरकतों से, वो आप दोनों को अलग करना चाहते हैं, अलग कर देना चाहते हैं। कोई थर्ड पार्टी है जो ये सब कर रही है, कोई थर्ड पार्टी के लोग, जहाँ पे आपके कोई रिश्तेदार है, कोई फैमिली, ऐसी फैमिली है जो कब से आपकी दुश्मन बनी हुई है, और ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं आप पर बार बार स्पेल करने से। आपको रोका जा रहा है, बार बार स्पेल करके आपको रोका जा रहा है। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स का यहाँ पे थोड़े से मैसेज, यहाँ पे ये जो द फुल का कार्ड आया है, ठीक है, जस्टिस का कार्ड आया है, और यूनिवर्स बार बार आपको वॉर्न्स दे रहे हैं। सीधी सी बात है कि यूनिवर्स आपको ना, जहाँ पे जो भी लोग केतु की एनर्जी है, जो भी लोग आपके झगड़े क्रिएट करने की कोशिश करें, या आपको अलग करने की, या आपके पर्सन पर स्पेल कर रहे हैं, आप पर आपके घर पर कोई स्पेल करने की, देखिए यहाँ पे केतु की एनर्जी कि आपको ना कोई स्पेल करने की कोशिश कर रहा है, जी सब तोड़ने की कोशिश कर रहा है जी जान से, तो यूनिवर्स उनको रोक रहे हैं। वो एनर्जी को बैकफायर करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है, रोका जा रहा है, आपको वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। डेथ का कार्ड आया, नकारात्मक ऊर्जा बैकफायर हो रही है आप में से, तो कोई कोशिश कर रहा है कि वो सब आपकी लाइफ में वो सब खत्म हो जाए और हमारे काम निकल जाए। कोई चाहता कि हमारे काम बन जाए, आपके अटक जाएं, आपकी एनर्जी को रोकने की कोशिश कर रहा है कोई फीमेल है ऐसी, कोई जो भाई आप पर बहुत ज़्यादा चिड़ी हुई है, कोई आपकी ना बहुत ज़्यादा चिड़ी हुई फीमेल है आपकी, कोई बहुत ज़्यादा, वो नहीं चाहती है आपको जस्टिस मिले। आपके बच्चों पे दबाव बनाए जा रहे हैं, आपकी फैमिली पे दबाव बनाए जा रहे हैं, वो नहीं चाहते कि आप भाई सक्सेस हो जाए, आप बहुत ज़्यादा कोई आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आए, ठीक है। वो फीमेल में से कोई थर्ड पार्टी फीमेल है, कोई थर्ड पार्टी में कोई फीमेल पर्सन है कोई, जो ऐसे आपको
बार बार परेशान कर रही है, बार बार स्पेल करके ये लोग परेशान करिए जा रहे हैं आपको। गाइड करिए, डिवाइन गाइड करिए, और क्या मैसेज है। ये लोग नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में सुख शांति मिले, लेकिन एंजल यहाँ पे आपको बहुत कुछ देना चाहती है। एंजल यहाँ पर आपके रिश्ते को स्टेबिलिटी कर देने की कोशिश कर रही है, सकारात्मक ऊर्जा प्रदान कर रही है, यानी कि अब वो एनर्जी को बैकफायर करती हुई मुझे दिख रही है एंजल। ठीक है, वो आपके रास्ते को क्लियर कर रही है। द मैजिशियन का कार्ड है, कुछ ऐसी चीज़ होने वाली है आपकी लाइफ में जो आपने कभी सोची भी नहीं थी। मैजिक होने वाला है आपकी लाइफ में। मैजिशियन का कार्ड आया है, मैजिक होगा आपकी लाइफ में और आपको आपके हक जरूर से मिलेंगे, जो भी मैजिक होगा। और आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, आपकी कोई विश जल्दी से पूरी होने वाली है। ये भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। और एक मंथ के बीच बीच में आपकी विश पूरी हो जाएगी, और आप विश पूरी करने होने के बाद हो सकता है जो भी आपने मैनिफेस्ट किया वो आप वहाँ पर जाओ, क्योंकि डिवाइन आपको यहाँ पे ब्लेसिंग दे रहा है। बहुत सारी ब्लेसिंग आपको मिल रही है, ईश्वर आपके साथ हैं बिल्कुल। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारी सक्सेस में देख रही हूँ कि अब आपके रास्ते जो ब्लॉकेज की थी, जो डेविल की एनर्जी थी, वो बैकफायर होकर के अब आपके लाइफ में ढेर सारी सक्सेस ईश्वर ने लिख दी है। वो सक्सेस आपको मिलकर रहेगी। वो सक्सेस अब आपसे कोई नहीं छीन सकता है। वो सक्सेस में सिर्फ अब आपकी जीत होगी। एक नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, एक न्यू बिगिनिंग आपकी तरफ आ रही है, यानी कि तेजी का जो कार्ड आया है, जो भी नाइट ऑफ सोर्ड, अब आप तेजी से आगे बढ़ने वाले हो। और बहुत सारा पैसा मुझे आपके हाथ में आता हुआ दिख रहा है। भाग्य का कार्ड आया है, सौभाग्य का कार्ड आया है कि जो भी कन्फ्यूजन क्लैरिटी कन्फ्यूज थे ना, अब आप चुन नहीं पा रहे थे, अब आप एक चुनने वाले हो। उनमें से कोई डिसीजन लोगे। जो भी आप रास्ते में अटके हुए थे कि आपका कार्मिक पैटर्न चल रहा था, अब आप उससे बाहर निकलोगे और अपने लिए अब आप एक स्टेबल डिसीजन लोगे। और अब आप उनमें से एक क्वेश्चन अपने लिए चुनोगे, एक रास्ता चुनोगे अपने लिए और अपने लिए डिसीजन लोगे। जो सौभाग्य का कार्ड है आपका, आपकी तकदीर का, किस्मत की, जो भी आपकी किस्मत में नहीं था वो भी अब आपको मिलेगा, क्योंकि इन लोगों ने आपकी डेविल की एनर्जी करी, इन्होंने आपकी किस्मत रोकने की कोशिश की थी। कहते हैं ना कि चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले, जो किस्मत में होता है ना, जो भाग्य में होता है वो मिलकर रहता है हमें। तो जो भाग्य में आपके है वो आपको मिलकर ही रहेगा। अगर सक्सेस आपके लाइफ में है तो वो आपको मिलकर ही रहेगी। कोई नहीं आपकी सक्सेस को रोक सकता, चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले, कितने भी पापड़ बेले। भाई मैंने तो ये देखा है कि अगर कोई आपके भाग्य का, अगर आपके भाग्य में कुछ, देखिए वाटर साइन है, एरिस, लियो, सजिटेरियस, ठीक है। तो 3 राशियां हैं जहाँ पे जिनकी लाइफ से बिल्कुल ही नकारात्मक ऊर्जा हटा दी जाएगी और वो अपने लिए कुछ करने वाले हैं। वाटर साइन भी है साथ में। आप अपने इमोशन को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखें। आप इमोशन में आकर के कोई फैसला ना लें, इमोशनली होकर फैसला ना लें भाई। आप अपना, आप ना, आपके लाइफ में एक गुड टाइम आ रहा है। अब एक गुड टाइमिंग शुरू होने वाली है, जो कब से आप वेट कर रहे थे। कोई आपको फिजिकली बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई पाना चाहता है आपको, कोई चाहता है कि भागकर दौड़कर आपके गले लग जाए, कोई ऐसा चाहता है। हो सकता है कि वो पर्सन आप पर स्पेल भी करता हो। फायर साइन है, मैंने पहले कह दिया है आपसे कि कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता है आपकी लाइफ में से सक्सेस आने, कोई नहीं रोक सकता है। एयर साइन भी है, देखिए कोई नहीं रोक सकता है। मैंने पहले ही आपसे कह दिया है कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये 3 राशियाँ बिल्कुल आपकी लाइफ में सक्सेस आने वाली, बहुत जल्द आपको न्यू बिगिनिंग मिलने वाली है। वाटर साइन, आपको अपने इमोशन पे थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यहाँ पे, ठीक है। मैंने पहले कहा था आपसे कि स्पेल कर रहा है कोई आप पर, लव स्पेल कर रहा है कोई। और कार्मिक साइकिल कोई चल रहा है और मैनिफेस्ट देखिए कोई कर रहा है बहुत ज़्यादा। आप मैनिफेस्ट कर रहे होंगे ईश्वर, मैंने पहले कहा कि विश पूरी होने वाली है। जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है ना, को मांगा है, वो पूरा होगा। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं मूव ऑन, दोगले लोगों को छोड़ के मूव ऑन कर जाइए, ठीक है। दोगले लोगों को छोड़ना है आपको। चलिए अब हम देखते हैं इस डेक में से कि डिवाइन आपको क्या मैसेज। देखिए जहाँ पे फर्स्ट कार्ड है, जहाँ पे कोई देखिए लेकर के भागने की कोशिश कर रहा है पैसे को लेके, ठीक है। गोल्डन ट्रिगर, कोई चुराना चाहता है आपका पैसा कोई, ठीक है। लेकिन ईश्वर है यहाँ पे, मैनिफेस्ट कीजिए आप। आपकी जो भी प्रार्थनाएं हैं वो ईश्वर सुन रहे हैं। डिवाइन वो आपकी प्रार्थनाएं सुन रहा है। कोई आपका दिल तोड़ना चाहता था, जहाँ दिल तोड़ के चला गया था कोई इंसान आपका,
ठीक है। उस इंसान को दोबारा एंट्री ना दें जिसने आपका बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकन किया है। अब उसको दूर से बाय बाय करें। वो इंसान जो आपका दिल तोड़ के चला गया था, आपको या फिर आपको कोई फिजिकली बहुत ज़्यादा टेंशन दे रहा है, फिजिकली बहुत ज़्यादा टेंशन देना चाहता है, मैनिफेस्ट भी कर रहा है, वो आप पर लव स्पेल कर रहा है, वो चाहता है कि वापस आपको पाले, वो इंसान वापस से आपको पाना चाहता है। इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा, देखिए यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा आपको मिस किए जा रहा है। वो भाई कुछ ना कुछ तो कर रहा है। एक नंबर का जोकर पर्सन है कोई आपके साथ गेम, यानी कि फिर से वो कोई आपके साथ फिर से गेम खेलना चाहता है ताकि भाई आप जोकर बन के गड्डी का जोकर बने और आपका खेल में से कि आपका फ़ायदा उठाया जा सके। तो आपको अपना फ़ायदा ना उठाने दें जो भी कोई इंसान है। कोई आपसे दिल से माफ़ी मांगना चाहता है, कोई मैनिफेस्ट करना चाहता है, आपको बताना चाहता है कि मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया भाई। अब वो अपनी बातों को घुमा करके आपको कहानी सुनाना चाहता है, कोई बताना चाहता है कि मैंने जो भी किया नहीं था, ये नहीं किया था, वो नहीं किया था, मैंने जानबूझ के नहीं किया था, वो तो मुझसे गलती से होगा। यानी कि कोई अपनी गलती को करने की कोशिश करेगा, अपनी गलती में पर्दा डालने की कोशिश करेगा कोई। जब आप क्वेश्चन पूछोगे कोई दिखावा करने की कोशिश करेगा, यानी कि फिर से कोई दिखावा करना चाहता है और उसको डर है कि उसकी पब्लिक में इमेज ना खराब हो जाए, पब्लिक में इमेज ना खराब हो जाए। बहुत ही चालाक पर्सन है, बच के रहना पड़ेगा आपको। फिर से तैयारी कर रहा है वो आपकी लाइफ में घुसने की, अपनी नाक घुसाने की कोशिश कर रहा है। आप उनको इग्नोर करें, वो चाहता है कि आप उनकी बात सुनें, लेकिन अंदर से जो बहुत ही टॉक्सिस है पर्सन, बहुत ही जगह गुस्सा दिखा रहा है, टॉक्सिस पर्सन है। डेविलिश की एनर्जी फिर से यहाँ पे भी आई है कि वो बार बार स्पेल कर रहा है, आप पर स्पेल ट्राई किए जा रहे हैं। ठीक है, तो बच के रहने की ज़रूरत है। कोई पास्ट का इंसान है कोई, ठीक है, जो पहले आपके साथ धोखाधड़ी करके चला गया था, फिर से स्नेक वाला मुंह खोल करके बैठा है आपको निगलने के लिए कि आप एक बार भरोसा तो करो ताकि मैं आपको फिर से झूठी तसल्लियाँ दे सकूं और फिर से आपको फंसा सकूं। और आपकी फाइट करवाना चाह रहा है, फिर से तैयारी कर रहा है कि आपको फिर से झगड़े हो जाएं। और आप पे भाई नज़र रखी जा रही है, आप पे डेवल वाली नज़र रखी जा रही है, आप पर नज़र रखी जा रही है। नज़रें गड़ा करके बैठा हुआ है वो इंसान फिर से आप पर, और आपको बांधना चाहता है, आपको बांध देना चाहता है। ठीक है, वो नहीं चाहता है कि आप अपने लिए कुछ कर पाओ। ठीक है, वैसी ऊर्जा में आपको रखना चाहता है। कोई पास्ट से आपकी लाइफ से आना चाहता है, फिर से घुसना चाहता है भाई आपकी लाइफ में। उन दो लोगों की भाई आपस में नहीं बन रही है, जो आपको के साथ धोखाधड़ी करके गए थे ना, उनकी आपस में अब खटपट हो रही है। उनमें से कोई किसी ने बिल्कुल लूट लिया है किसी को, फिर से वो कार्ड आ गया, फिर से कोई लूट रहा है किसी को, बीच में से कोई निकलना चाहता है अब कि मैं भाई जो लूट मचा रखी थी जो, वो कोई बीच में से कि मुझे अब मैं वो नहीं करूँगा। ठीक है, तो कोई फ़ायदा उठाना चाहता है, यानी कि कोई बीच में से फ़ायदा उठाना चाहता है कोई तीसरा। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में जो आना चाहता है वो भाई बिल्कुल डूब चुका है, उसको आपकी हेल्प की ज़रूरत है, वो आपसे हेल्प मांगने आ सकता है। वो चाहता है कि आप सुने। बिल्कुल खाली हो चुके हैं वो लोग जो आपकी लाइफ में, जो आपको बार बार स्पेल करके ना, दो डबल फेस वाले लोग आपको, ठीक है, तो बिल्कुल खाली हो चुके हैं, कुछ नहीं बचा है उन लोगों के पास, बिल्कुल खाली हो चुके हैं। डिवाइन आपको कहना चाहता है कि ऐसे लोगों से सतर्क रहें, थोड़े से सतर्क रहें ऐसे लोगों से, क्योंकि बार बार स्पेल कर रहे हैं जो आप पर। ठीक है, आपको बांधने की, आपके पर्सन को आपको बांधने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, वो नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में कुछ आपको, आपके भाग्य को रोकने की कोशिश की जा रही है। देखते हैं इस डेक में से क्या आता है। अभी पछतावा हो रहा है, बहुत ज़्यादा मिस किया जा रहा है, अभी पछतावा हो रहा है बहुत ज़्यादा। किसी को अपने आप को हील करने की कोई कोशिश कर रहा है, आपके कनेक्ट में आके अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं, आपका टच लेके अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मैनिफेस्ट कर करके बार बार आपकी एनर्जी कोई ले रहा है, आपकी एनर्जी ले रहा है कोई, आपका अलग होने का कोई फ़ायदा उठा रहा है। और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है, आपको कन्फ्यूज़न में डाल रहा है कोई, ताकि आप कन्फ्यूज रहें। यानी कि आपको कोई नहीं चाहता कि कोई क्लैरिटी आपको मिले, कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिले। आपको ईश्वर कह रहे हैं कि आपको ना सेल्फ लव आप करें आप अपने लिए। ठीक है, आप अपने से प्यार करो। और यहाँ पे हील करने के लिए, खुद को हील करने के लिए ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आपको अपने आप को हील करना चाहिए, आपको मेडिटेशन करना चाहिए, थोड़ा सा ईश्वर की भक्ति कीजिए भाई, थोड़ा सा मैनिफेस्ट कीजिए और ईश्वर की भक्ति कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि ये जो डेविल एनर्जी तभी बैकफायर होगा सब कुछ। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको जिन चीज़ों पे ध्यान देना है, यूनिवर्स आपको ये खास तौर पे मैसेज है कि आपकी विश पूरी हो गई, आपको थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तभी आपकी लाइफ में एक गुडनेस आएगी। देखिए, किसी को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है,
बहुत ज़्यादा कोई बार बार मैसेज निकल कर आ रहा है ब्रेकन का कि आप इस जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें चल रही हैं उससे आप बाहर आओगे। ठीक है, पास्ट की एनर्जी कि सभी दरवाजे जो बंद हो चुके थे, आप बिल्कुल ओवर हो चुके थे, अब वो दरवाजे खुलने वाले हैं। ठीक है, फिर से आप वो चीज़ें महसूस करने वाले हो जो पहले आप महसूस कर लेते थे। किसी की शक्ल को अच्छे से पहचान लेते थे, पहचानने की ज़रूरत है थोड़ी सी आपको, क्योंकि बार बार आपके लिए कोई जाल बुन रहा है। तो टाइमिंग अभी सही है आपकी, तो टाइमिंग का फ़ायदा उठाएं। अपने लिए आपको कुछ करना है और मूव ऑन कर जाएं। उन लोगों से दूर जाएं, आपको भागना है, दूर भागना है उन लोगों से। उन लोगों को पीठ दिखानी है, अभी आपको उन लोगों को पीठ दिखाएं और अपने में मस्त रहें। अपनी बचपन की यादों में कुछ अपने बचपन की चीज़ों को आप मिस करते हैं बहुत ज़्यादा, तो आप जहाँ पे भी एनर्जी आई है कि पास्ट की कुछ एनर्जी है जो आप अभी भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हो। कोई पास्ट में हुआ था आपकी लाइफ में ना, वो चीज़ें अभी भी आप वो याद करते हो क्योंकि आप नहीं भूल पा रहे हो। ठीक है, तो ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि थोड़ा पास्ट से बाहर आएँ। पास्ट से कोई आपको बार बार उसी एनर्जी में बार बार आपको छोड़ रहा है। चलिए अब देखते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेज है कि कन्फ्यूजन, जहाँ पे भी कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है आपकी लाइफ में। चलिए डिवाइन के थ्रू देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं अभी के लिए, क्या गाइडलाइंस है। देखिए शिवलिंग की एनर्जी आई है, जहाँ पे बॉटम डेक में भी भोलेनाथ है, नीलकंठ महाराज, और यहाँ पे शिवलिंगा की एनर्जी आई है। शिवलिंग यानी कि शिव पर आप अगर हो सकता है कि जहाँ पे बहुत लोग शिव को मानते हैं, जहाँ शिव पर जल चढ़ाते हैं शिवलिंग पर, तो मंदिर जाते होंगे, तो ईश्वर यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैसेज दे रहे कि जीवन आपका शिक्षक है, सीखें और बेहतरी की कामना करें। परिस्थितियाँ आपको जीवन की वास्तविकता में सिखाती हैं, कुछ ऐसी बताएंगे जैसे कि कोई यानी कि आपके जीवन का जो लेसन आप डेली सीखते हो ना, आपकी प्रॉब्लम्स, दुख तकलीफें, उन्हीं से आप सीखते हो, ना कि कोई पाठ पुस्तक आपको सिखाती है। ठीक है, तो बेहतरी की कामना करें। आपको चुनौतियों का डटकर सामना करना होगा। जो भी आपकी लाइफ में चुनौती आती है तो डट करके उनका मुकाबला करें। तो ये भोलेनाथ आपको एक पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं। तो ये बात आपको ज़रूर माननी पड़ेगी कि ईश्वर कहीं ना कहीं आपको एक संदेश दे रहे हैं कि अगर आपकी लाइफ में चुनौतियाँ आ रही हैं तो डटकर सामना करना है। तो कोई भी किताब पुस्तक से आप नहीं सीख पाएंगे, जो आप अपनी लाइफ के दुखों से उबर करके आप जो लेसन सीख पाओगे। तो जी कहीं ना कहीं आपकी लेसन ही चल रहा है जी आपकी लाइफ में। तो ईश्वर आपके लिए गुडनेस के लिए कह रहे हैं, मेडिटेशन के लिए कहा जा रहा है और मैनिफेस्ट के लिए कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं, और जो भी आप पर कोई ब्लैक मैजिक करता है उसकी एनर्जी तुरंत बैकफायर कर दी जाती है। तो कहीं ना कहीं वो लोग करने वालों के हाथ में कुछ नहीं आएगा, वो लोग बिल्कुल खाली हो चुके हैं, पार्टी मतलब कुछ नहीं बचा उनकी लाइफ में। वो चाहते हैं कि अब आपके भाग्य के पीछे पड़े हुए हैं ये लोग कि आपको कुछ ना मिले, वो आपके भाग्य को खराब करना चाहते हैं, वो आपके भाग्य को खराब करना चाहते हैं। उनको एक डर है कि आप आगे निकल जाओ, कहीं आप अपने हकों के लड़ न लो, आपको ना मिल जाए। तो ऐसे लोग दूसरों से जेल्स फील करते हैं। बस इन लोगों को है कि आपके हिस्से में कुछ ना आए। ठीक है, जे आपकी किस्मत को खराब करना चाहते हैं, आपके हिस्से का खाना चाहते हैं। बस ये बात है, यहाँ पे यही एनर्जी है जो यूनिवर्स आपको बताना चाहता था, जो डिवाइन आप तक पहुँचाना चाहता था। चलिए आज हम लेते हैं 999 का एंजल नंबर, जो कि कहता है कि भावनात्मक बोझ पछतावा आपके पास थे, जो डिटैचमेंट को रिलीज करना होगा, पॉजिटिव सोचना होगा। आपको ज़िंदगी से जुड़ा कोई भी रिश्ता, कोई भी काम खत्म होने वाला है। आपके करियर में भी बदलाव होने वाला है। जो भी परिवर्तन हो रहा है उसे अपनाएं, खुले दिल से आपको रहना है अपनों के साथ। और मैं लेती हूँ इजाज़त। रीडिंग बहुत ही लंबी हो जाती है, तो गाइस लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां काली, राधे राधे। सबको बाय बाय दोस्तों।